दोस्तों, आज हम बात करेंगे कविता की, यानी कवियों की। मैं तो एरोप्लेन से आ रहा था और अपनी कविताएं लिख रहा हूँ। बहुत देर से अंकल टुकुर टुकुर देख रहे। फिर उनसे रहा नहीं गया। बोले, बेटा तू क्या करता है? मैंने कहा, अंकल मैं कवि हूँ। और मैंने कहा, अंकल आप क्या करते हैं? बोले, बेटा मैं बहरा हूँ। सुनता ही नहीं। एक कवि सम्मेलन का मैं संचालन कर रहा था। एक कवि को मैंने स्टेज पे बुलाया। सबसे पहले कवि ने 2 लाइन सुनाया। पहली लाइन स्टार्ट किया, डब्बे पे डब्बा, डब्बे पे डब्बा, डब्बे पे डब्बा, वो डब्बे पे डब्बा। एक अंकल खड़े हो गए। वाह वाह बेटा, वाह वाह। फिर से सुना। उसने उसी लाइन को 10-15 बार सुनाया। डब्बे पे डब्बा, डब्बे पे डब्बा, डब्बे पे डब्बा, वो डब्बे पे डब्बा। अंकल ने 500 का नोट दिए। बेटा और सुना। मैं उतर के अंकल के पास गया। मैंने कहा, अंकल कविता बहुत अच्छी लग रही है। बोले, बेटा कविता को मार गोली, बैलेंस तो देख। बोले, इतने डब्बे जमाया, एक भी नहीं गिर रहे। तू जमा सकता है? मैंने कहा, नहीं जमा सकता। तो बोले, तू जगह पे जम जा। मैंने दूसरा कवि भेजा। दूसरे कवि ने पर्ची लाना ही भूल गया जिसमें कविता लिखा था। वो पहली लाइन में अटक गया। बोले, मेरे घर के पीछे एक गली थी, उसके पीछे दूसरी गली थी। मेरे घर के पीछे एक गली थी, उसके पीछे दूसरी गली थी, उसके पीछे तीसरी गली थी, उसके पीछे चौथी गली थी, चौथी के पीछे पांचवी, पांचवी के बाद छठवीं, छठवीं के बाद सातवीं, फिर उसके पीछे 8वीं गली थी। उसको चिट्ठी से नहीं मिल रही, गलियां बढ़ते ही जा रही। जब उसने 53 गलियां बता दिया तो मैंने कहा, प्यारे आगे तो बोल। बोले, कहां से बोलूं, अभी 360 गलियां और बाकी है। एक दिन चौपाटी घूमने चला गया तो वहां आपको मालूम है घोड़े घूमते, आजकल गधे भी घूमने लगे। एक गधे वाला गधा लेके खड़ा और तमाशा दिखा रहा है। बोले, 100 रुपए दो और 5000 जीतो। मैंने कहा, 5000 कैसे जीतते हैं 100 रुपए में? बोले, मेरा गधा खड़ा है, इसकी गर्दन नई में हिलाओ, इसकी मुंडी। बोले, आपको मैं 5000 दूंगा। सारे लोग 100 रुपए दे रहे हैं, सारी कोशिश कर रहे हैं, उसकी मुंडी हिला रहे हैं पकड़ के भी, तो भी नहीं हिलाया। अब वो गधा तो गधा है, सीधा खड़ा। मैंने 100 का नोट दिया। मैंने कहा, मैं करूं कोशिश? बोले, करके देख ले। मैं गया, उसके कान में एक डायलॉग बोला, वो बहुत जोर से मुंडी हिलाया। मैंने कहा, निकाल 5000। उसने मुझे 5000 दिया, वो पीछे ले गया। बोले, यार ये बताओ भाईजान, आपने बोले क्या? मैंने कहा, बोलना क्या था, बस गधे के कान में बोला, कवि हूं, सुनाऊं क्या? वो बोला, नहीं। लोग इतने डरते। मगर फिर बाद में हम मडाई लैंड गए एक दिन शूटिंग देखने। वो गधे वाला वहां भी लूट रहा था सबको, लेकिन इस बार उसने सीक्वेंस बदल दी। तो बोला, पहले मेरे गधे को जो हाँ में सर हिलाए और बाद में ना में, तो 5000 इनाम, सबसे 100-100 रुपए जीत रहा है। मैं गया, मैंने कहा, ये 100 का ले। उसने पहचाना नहीं, ये वही वाले भाईजान है। मैं गया, गधे के सर कान में मैंने ऐसा बोला तो गधा तो पहले ऐसा किया, फिर दूसरा डायलॉग बोला तो गधे ने यूं कर दिया। मैंने कहा, निकाल। उसने फिर 5000 दिया, पीछे ले गया। बोले, इस बार आपने क्या बोले? मैंने कहा, कुछ नहीं। पहली लाइन बोला, पहचाना क्या? वो बोला, हाँ। मैंने कहा, फिर सुनाऊं क्या? ऐसा लगना चाहिए कि मैं जीवित लोगों के बीच में पढ़ रहा हूं। मैं तो पिछले दिनों कब्रिस्तान में पढ़ा, इससे ज्यादा ताली वहां बजी। मुर्दे कब्रों से निकल के ताली बजा रहे। उर्दू का एक बहुत प्यारा शब्द है तंजो मिजाह, हिंदी में कहते हैं हास्य और व्यंग, जिसे अंग्रेजी वाले कहते हैं लाफ एंड सटायर। हास्य वो होता है जिसमें फौरन हंसी आती है। अपन ने बटन दबाए, ये बल्ब जलता है, बटन दबाए बल्ब जलता है, ये हास्य है, फौरन समझ में आ जाता है। व्यंग थोड़ा बारीक होता है, जैसे बटन दबाए टिम 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 करके धीरे धीरे ट्यूबलाइट उठता, कभी कभी तो दूसरे दिन भी उठ सकता।
ये हास्य और व्यंग में ये फर्क है। दोनों का मैं एक उदाहरण समझाता हूँ। बच्चे ने माँ से बोला, माँ बहुत गुस्से में थी। बच्चे ने कहा, मम्मी मम्मी मैं कार्टून देखूंगा। माँ गुस्से में थी, बोले अंदर तेरा बाप बैठा, उसको देख ले। जिंदगी में इससे बड़ा कार्टून नहीं देखी। बच्चा भी बोला, रोज एक ही एक देख के बोर हो गया। ये है हास्य। व्यंग के लिए थोड़ी सी ताकत लगती है। मुझे याद है, एक फादर चर्च से निकल रहे थे, मीडिया वाले पहुंच गए। एक ने सवाल किया, फादर व्हाट इज योर हॉबी? फादर बोले, नन। कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं आपके अभी समझ में आए, और अगर समझ गए तो फिर बजा दो। एक टीचर ने स्टूडेंट से किया सवाल, एक बात तो बताओ श्रीनिवास, जब राम जी गए थे बनवास। एक बात तो बताओ श्रीनिवास, जब राम जी गए थे बनवास, लक्ष्मण जी पीछे पीछे गए क्योंकि पुरुष थे, सीता जी नारी होके क्यों चली गई? लड़का बोला, गुरुजी जब घर में हो तीन तीन सास, उससे तो अच्छा है बनवास। बड़ी हिम्मत का काम है बीमा एजेंट का। एक दिन तो मेरे घर में मेरी पत्नी बैठी, मेरे सामने पॉलिसी समझा रहा। कह रहा, बहन जी खुदा ना खास्ता आपकी बेटी धोखे से ऊपर निकल जाए तो आपको 50,000 मिलेंगे, और ईश्वर ना करे धोखे से आपका बेटा भी ऊपर चला जाए तो 1 लाख मिलेंगे। फिर बोला, ईश्वर ना करे आपके ये पति ऊपर चले गए तो 2 लाख मिलेंगे। पत्नी गुस्से में आ गई, बोले ये पूरे घर को निपटा रहा, हाँ अब मैं इसको ही निपटाती हूँ। मेरी पत्नी बोली, सुन रे, अब तू ऐसी पॉलिसी बता कि तू मरे और हमको 5 लाख मिले। तो ये बीमा एजेंट बड़ा गजब ढाते हैं ये लोग। एक बीमा एजेंट से मैंने कहा, प्यारे पॉलिसी के पैसे तो दिलवाओ। वो बोला, भाईजान पहले मर के तो दिखाओ। अजब है ये पॉलिसी भी, जीवन भर पेट काट कर किस्तें भरना पड़ता है, और अपना ही पैसा वापस चाहिए तो फिर हमको मरना पड़ता है। ये इंश्योरेंस वाले भी गजब ढाते हैं, ये बीमा वाले भी गजब ढाते हैं। पत्नी को बैठकर पति के मरने के फायदे समझाते हैं। बहन जी कंपनी नोटों से करेगी आपकी सेवा, बस जीते जी आप बन जाओ बेवा। मगर इन सूदखोरों को क्या पता, इस देश की नारी का जो शोहर है वही सबसे बड़ा उसका जेवर है, दोस्तों शायरी एक फन है। जो शायरी करते हैं जानते हैं, उनको मालूम है इस शायरी में सबसे अच्छी चीज होती है गजल प्यार मोहब्बत की बातें। लड़की लिखती है गजल, लड़का लिखता है हजल, जो हास्य की बातें, और मैं लिखता हूँ गजाला। गजल को बना देता हूँ गजाला। एक दिन मेरी पत्नी ने मुझे बड़े प्यार से खुद का लिखा हुआ शेर सुनाई। गजल का शेर, ऐसे घिरी हूं मैं तेरी रानाइयों के बीच, तुलसी का दोहा जैसे हो चौपाइयों के बीच। भाई गजल का बहुत अच्छा शेर, मगर मैंने उसको गजाला बना दिया, मतलब 2 मिनट में उस गजल को गजाला कर दिया। अब देखो गजाला कैसा बनता है। ऐसे घिरा हूं मैं तेरे भाइयों के बीच, बकरा बली का जैसे हो कसाईयों के बीच। तो मेरे घर में उस दिन शायराना मजलिस लग गई, पूरी महफिली शायराना। धोबी आया, वो तो कपड़े नहीं मांगा, बोले अभी नीचे एक ने मेरे को दोहा सुनाया। मैंने कहा कौन सा दोहा सुनाया? तो वो नीचे से सुन के आया, मुझे सुनाया।
ऐसी वाणी बोलिए जम के झगड़ा होए, ऐसी वाणी बोलिए जम के झगड़ा होए, पर उससे कभी ना बोलिए जो आपसे तगड़ा होए। अरे धोबी के पीछे सब्जी वाला आ गया। भाईजान बोले ये क्या सुनाएगा दोहा, उससे अच्छा तो दोहा मैं सुनाता हूँ। उसी दोहे को उनने अपनी स्टाइल में सुना दिया। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और सुनने वाला 7 दिनों तक सिसक सिसक कर रोए। ये तो सब हो गए। काम वाली बाई आ गई। बोले आपकी किताब में जो ऊपर शेर लिखा है वो बड़ा गजब का शेर है। मैंने कहा कौन सा शेर है? तो उसमें शेर लिखा हुआ है ऊपर, हंसे थे हम तो फकत अपना गम भुलाने को, हंसे थे हम तो फकत अपना गम भुलाने को, वो जमाना प्यार समझ बैठा मुस्कुराने को। तो वो काम वाली बाई बोली इस शेर को भैया के अंदाज में बोलो। मैंने कहा भैया के? हाँ। बोले गजाला वाला। तो मैंने कहा तू ही बोल दे। तो बोले भैया के स्टाइल में मैं ही बताती हूँ कैसा कर। उसने भी गजाला कर दी। वो कहती है मुस्कुराना तो लड़कियों की अदा है, मुस्कुराना तो लड़कियों की अदा है, जो इसे प्यार समझे वो सबसे बड़ा गधा है। अरे यार मैंने कहा गजब का हो गए, यहाँ तो मुशायरा ही हो गया, सारे शायर यहीं जमा हो गए। मैं ही भागा। मैंने कहा अपन नीचे चलो। लिफ्ट में ऑटो वाला मिल गया। बोले भाईजान मैं इंडस्ट्री में आना चाहता हूँ, बॉलीवुड का हीरो बनना चाहता हूँ। अच्छा दिखने में वो रजनीकांत का बाप दिख ही नहीं रहा था अंदर अंधेरे में। मैंने कहा तू तो साउथ में चले जा। बोले नहीं मैं तो यहीं का हीरो बनूंगा, बताओ क्या करूं। मैंने फिर उसको 4 लाइन का मशवरा दिया, अगर तू बॉलीवुड में जाना चाहता है तो क्या कर। अब वो 4 लाइन प्यार से सुने आप। फूल खिलकर भी उदास है, फूल खिलकर भी उदास है, समुंदर को पानी की प्यास है, फूल खिलकर भी उदास है, समुंदर को पानी की प्यास है, तू जाके राम गोपाल वर्मा से मिल क्योंकि उसे नए भूत की तलाश है।